अब ये गए वक्तों की बात लगती है जब इंटरनेट जो था ना वो ठीक चलता था। आपको पता ही है पूरा 2024 किस तरह गुजरा है। इंटरनेट कभी बंद हो जाता है, कभी स्पीड इतनी मरी हुई होती है कि वीडियो देखना तो दूर की बात है, कोई मतलब बंदा वॉइस नोट ही भेज रहा होता है वो भी नहीं भेजा जाता, बेशक 2-3 सेकंड्स का ही हो, बट इट डजंट गो। ये सब कुछ हमने देखा है। तो मीडिया को तो भूल ही जाए ना, मीडिया नहीं आता जाता, खत्म हो चुकी है बात। अब उम्मीद दिलाई जा रही है हुमा जी, अब उम्मीद दिलाई जा रही है कि इंटरनेट में दोबारा जान पड़ने वाली है। ओके, मुझे ऐसी बातें ना करो। स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद 2 केबल्स अफ्रीका से मुंसलिक करने का प्रोग्राम बना लिया गया है। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल आज से पाकिस्तान से मुंसलिक हो जाएगी। नई केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी इंटरनेट स्लो डाउन पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बिलावल साहब इंटरनेट की बेहतरी के लिए बाज़ाब्ता बिल लाने का भी सोच रहे हैं। आज की दुनिया में एक्सेस टू द इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। मैं समझता हूं कि आज की दुनिया में अफोर्डेबल एक्सेस, इक्विटेबल एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। मैं चाहता हूं कि मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं कि हम क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते, इनको फर्क ही क्या पड़ता। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, वीपीएन को बंद किया जाए तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। नौजवानों का इस जदोजहद में साथ मांगूंगा कि आए हम मिलके अपना पाकिस्तान के लिए एक ऐसा डिजिटल बिल ऑफ राइट्स मिलके पहले लिखवाएं। हम जब फिर मिलके एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से, सबका इनपुट से हम वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला आपका नुमाइंदा बन के मैं नेशनल असेंबली जाके उसके लिए जदोजहद करूँगा। अच्छा लगा सुन के वैसे। अच्छा, लेकिन बात यह है कि आई एम स्केप्टिक ना, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ ठीक होने वाली है। लेकिन अब माहिरीन भी दावा कर रहे हैं कि इंटरनेट ये केबल वगैरह से स्पीड पे फ़र्क भी पड़ेगा, और एटलीस्ट चलो जो चीज़ें जो आम पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है ना, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप, तो सोशल ऐप्स जो हैं वो शायद ठीक हो जाए। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की नुमाइंदा तंजीम पाशा के चेयरमैन सज्जाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सज्जाद साहब, पाकिस्तान में ज़ाहिर है आपको पता है हम रोज़ ही सफ़र कर रहे हैं, इंटरनेट एक मसला बना हुआ है। कभी चलते चलते पहले मुझे लगता था मैं किसी ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पे ब्लॉक में फिर मैंने कहा यार हर दूसरी गली में कौन सा एरिया ऐसा आ रहा है जहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे। सर, अब ये खुशखबरी सुनाई जा रही है कि आजकल में कोई केबल लिंक हो जाएगी जिससे सब मसाइल हल हो जाएंगे। आप प्लीज़ ज़रा हमें समझा सकते हैं ऐसा होने जा रहा है? हमें पहले कॉन्टेक्स्ट ठीक करना चाहिए। टेम्परेरीली कुछ हफ्ते के लिए लिमिटेड किस्म के एरियाज में इंटरनेट के अंदर हमें प्रॉब्लम आया था 2-3 हफ्ते के लिए, जो अब लार्जली रिजॉल्व हो गया है। अलबत्ता ये जो केबल आई है ये अभी एक लिंक हुआ है जो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। अगले साल अलबत्ता हमें उम्मीद है कि 3-4 बड़ी मेजर किस्म की 4 मजीद लाइनें आ रही हैं, 5G भी आ रही हैं, जिससे मसला हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, आई विश कि हम भी आपके जितने पुरुम्मीद हो सकते हैं या नहीं। अच्छा सज्जाद साहब, चले ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे जो बात हो रही है वो बताया गया है कि मेटा की जो सर्विसेज है ना, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह आ जाता है, तो वो स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्या इसे आलमी मयार के मुताबिक पहुंचा दिया जाएगा? मतलब कि बिल्कुल ही नो कंपेयर, हम जिस तरह अमेरिका और कहीं और हो रहा होता है तो उसी तरह हम फास्ट स्पीड पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? यार, जो थोड़े अरसे के लिए कुछ डिस्ट्रप्शन हुई थी, पर हमें उम्मीद है कि आलमी मेयार से बेहतर हो जाएगा। जब ये हमारी 4 केबल्स ऑन हो गई और हमारी जो 5G आ गया तो ऑटोमेटिकली सारा जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। चलिए, होपफुली साहब, पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें भी तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यही कहा जाता है कि जी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। आपकी नज़र में एक क्या कुछ होना चाहिए ऑन इमीडिएट बेसिस एंड देन लॉन्ग टर्म बेसिस, जिससे हम इंटरनेट की बेहतरी की तरफ जाएं और 5G भी अल्टीमेटली आए? तो 5G ही क्या वाहिद हल है या उससे पहले भी कुछ हो सकता है? जी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को हर जगह से आपको सपोर्ट करना पड़ता है।
सो हमें 5G भी चाहिए क्योंकि हमारे बैंडविड्थ कंजेशन है, फिर हमें जो हमारे मोबाइल टावर्स हैं उनकी फाइबराइजेशन चाहिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स हमें लिंकेजेस चाहिए जो इंटरनेशनल केबल्स के साथ, इंटरनेशनल इंटरनेट के साथ लिंकेजेस चाहिए, और इन सारी जगह काम हो रहा है। 5G की अनाउंसमेंट हो गई है, इंशाल्लाह फाइबराइजेशन की भी हो जाएगी, और इसके बाद जो 4 केबल्स आ रही हैं अगले साल जो अनाउंस हुई नहीं है, तो 4 मजीद केबल्स जब आ गई तो हमारी कैपेसिटी तकरीबन डबल हो जाएगी इंशाल्लाह, जिसकी वजह इंटरनेट कनेक्टिविटी की, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगले 2, 4, 5 साल के लिए बिल्कुल सेटअप हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए होपफुली ऐसा सब हो जाए जैसा आप हमें बता रहे हैं। पाशा के चेयरमैन सजाद मुस्तफ़ा हमसे बात कर रहे थे।